2012 में मुंबई में एक यंग प्रोफेशनल अचानक गायब हो जाती है। नाम शीना बोरा। उसका बॉयफ्रेंड उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मैसेजेस मिलते हैं कि शीना रिलेशनशिप खत्म कर रही है और अब्रॉड शिफ्ट हो रही है। फैमिली की तरफ से भी वही वर्जन दिया जाता है कि शीना ने अपनी मर्जी से नई जिंदगी शुरू कर ली है। 3 साल तक सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। फिर 2015 में एक रूटीन अरेस्ट होता है और उस अरेस्ट के बाद पुलिस को एक ऐसा स्टेटमेंट मिलता है जो पूरे देश को हिला देता है। एलिगेशन ये था कि शीना का मर्डर 2012 में ही हो चुका था और उसमें इन्वॉल्व थे उसकी ही मां, उसका फॉर्मर स्टेप फादर और एक ड्राइवर। ये केस सिर्फ एक मर्डर का नहीं था, ये केस था आइडेंटिटी छुपाने का, फैमिली सीक्रेट्स का, फाइनेंशियल और इमोशनल कंट्रोल का और एक केयरफुली प्लान्ड कवर अप का। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है इंद्रानी मुखर्जिया। इंद्रानी असम से थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी अर्ली लाइफ में ही उनके 2 बच्चे हुए, शीना और मिखाइल। लेकिन जब इंद्रानी ने अपनी लाइफ को दोबारा रीबिल्ड करना शुरू किया, पहले कोलकाता फिर मुंबई में, उन्होंने अपने पास्ट को पब्लिक से अलग रखना चाहा। पब्लिकली शीना और मिखाइल को उन्होंने अपने भाई बहन के रूप में इंट्रोड्यूस किया, बच्चों के रूप में नहीं। इंद्रानी ने कई मैरिजेस की। 2002 में उनकी शादी हुई पीटर मुखर्जिया से। पीटर उस वक्त इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री का एक पावरफुल नाम थे। 2007 में दोनों ने मिलकर शुरू किया INX मीडिया। कंपनी फास्ट ग्रो हुई। उनका सोशल सर्कल हाई प्रोफाइल था। ग्लैमरस लाइफस्टाइल, कॉर्पोरेट पावर, मीडिया इन्फ्लुएंस, सब कुछ उनके पास था। सरफेस पर उनकी लाइफ सक्सेसफुल थी, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप्स में कॉम्प्लेक्सिटी थी। शीना बोरा मुंबई आई हायर एजुकेशन और जॉब के लिए। वो अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बिल्ड करना चाहती थी। इस दौरान उसका रिलेशनशिप शुरू हुआ राहुल मुखर्जिया के साथ, जो पीटर का बेटा था, पहली शादी से। ये रिलेशनशिप सेंसिटिव था। ऑफिशियली दुनिया को बताया गया था कि शीना इंद्राणी की सिस्टर है, राहुल पीटर का बेटा था। घर के अंदर सिचुएशन इमोशनली कॉम्प्लेक्स थी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इंद्राणी इस रिलेशनशिप से खुश नहीं थी। एलिगेशंस में कहा गया कि फाइनेंशियल मैटर्स और कंट्रोल इश्यूज भी टेंशन का हिस्सा थे। डिफेंस ने यह सब डिनाई किया और कहा कि मोटिव एग्जैजरेटेड है। 24 अप्रैल 2012 को शीना अलेजिडली इंद्रानी से मिलने गई मुंबई में। ये उसका लास्ट कंफर्म्ड अपीयरेंस था। CBI चार्जशीट के मुताबिक कार में थे इंद्रानी मुखर्जिया, उनके फॉर्मर हस्बैंड संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय। प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन है शीना को कार में सेडेटिव दिया गया, उसका स्ट्रैंगुलेशन किया गया, बॉडी को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जंगल एरिया में ले जाया गया, वहां बॉडी को जलाया गया और डिस्पोज किया गया। डिफेंस ने कहा कि ये स्टोरी प्रोसिक्यूशन की है और एविडेंस सर्कमस्टेंशियल है। इंसिडेंट के बाद राहुल को शीना के फोन से मैसेजेस मिलते रहे। मैसेजेस में लिखा था कि वो रिलेशनशिप एंड कर रही हैं, वो अब्रॉड जा रही हैं, कांटेक्ट ना करें। राहुल को डाउट था। उसने बार बार पीटर और इंद्राणी से बात की। उसे बताया गया कि शीना फॉरेन चली गई है और नई लाइफ शुरू करना चाहती है। ऑफिशियल मिसिंग कंप्लेंट अग्रेसिवली परसू नहीं हुई। इसी बीच 2012 में रायगढ़ जंगल में एक पार्शियली बर्न्ट बॉडी मिली थी। उस वक्त उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई थी और केस क्लोज कर दिया गया था। 3 साल तक शीना को अलाइव बट अनरीचेबल माना गया। 2015 में ड्राइवर श्यामवर राय को इल्लीगल फायरआर्म पोजेशन के केस में अरेस्ट किया गया। इंटेरोगेशन के दौरान उसने अलेजिडली 2012 के मर्डर का जिक्र किया। इसके बाद पुलिस ने 2012 के रायगढ़ बॉडी रिकवरी केस को दोबारा खोला। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुई। DNA टेस्टिंग के बाद अथॉरिटीज ने कंक्लूड किया कि स्केलेटल रिमेन्स शीना के थे। इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर हुई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। 25 अगस्त 2015 को इंद्राणी अरेस्ट हुई। बाद में संजीव खन्ना अरेस्ट हुआ। नवंबर 2015 में पीटर मुखर्जिया को भी कॉन्स्पिरेसी चार्जेस में अरेस्ट कर लिया गया। केस नेशनल मीडिया का हेडलाइन बन गया। CBI ने चार्जेस फ्रेम किए: मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, किडनैपिंग,
डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। ड्राइवर श्यामवर राय अप्रूवर बना और प्रोसिक्यूशन विटनेस बनने अग्री किया। कोर्ट में कॉल डेटा रिकॉर्ड्स, ईमेल एक्सचेंजेस, फॉरेंसिक एविडेंस और विटनेस टेस्टिमनीज प्रेजेंट किए गए। डिफेंस ने कहा कि एविडेंस इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, पीटर को नॉलेज नहीं थी। 2017 में चार्जेस फॉर्मली फ्रेम हुए और ट्रायल स्टार्ट हुआ। पीटर मुखर्जिया को 2020 में बेल मिल गई। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रानी मुखर्जिया को बेल ग्रांट की क्योंकि ट्रायल लंबा चल रहा था और वो सालों से कस्टडी में थीं। आज के टाइम पर सब अक्यूज्ड बेल पर हैं। ट्रायल पेंडिंग है, फाइनल वर्डिक्ट अभी नहीं आया। शीना बोरा फॉरेंसिक बेसिस पर डिसीज्ड डिक्लेयर की जा चुकी है, लेकिन अब तक किसी को कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया। फाइनल जजमेंट पेंडिंग है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिटर्मिनेशन अभी बाकी है। 2012 में एक यंग वुमन गायब हुई। 3 साल तक उसकी आइडेंटिटी का एक ऑल्टरनेट नैरेटिव चलाया गया। 2015 में एक कन्फेशन ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। हाई प्रोफाइल अरेस्ट्स हुए, मीडिया फ्रेंजी हुआ, पब्लिक डिबेट हुई, लेकिन कानूनी तौर पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस केस का असली एंडिंग तब होगा जब कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट सुनाएगा। तब तक शीना बोरा मर्डर केस इंडिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और हाई प्रोफाइल क्रिमिनल ट्रायल्स में से एक बना रहेगा।